नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज बात मूलभूत समस्याओं की होगी, वो मूलभूत समस्याएं जो कि हम सब के सामने आती है, हम सब उनसे जूझते हैं। लेकिन जो तीन मूलभूत चीजें हमारे जीवन यापन के लिए जरूरी हैं, वो रोटी, कपड़ा और मकान है, जो कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जाने की बात गरीबों के लिए की जा रही है। लेकिन ये आवास क्या उनको सही तरीके से मुहैया हो पा रहे हैं? और दूसरी बात, अगर इंसान किसी आवास में रहता है तो उस आवास के लिए बिजली और पानी दो सबसे मूलभूत जरूरतें हैं जो उसे मिलनी चाहिए, तभी वो उस आवास में रह सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और ये लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक जो गरीब हैं उनको आवास के रूप में एक घर दे दिया जाए, ऐसा लक्ष्य रखा गया था। लेकिन क्या वो लक्ष्य पूरा हो पा रहा है? किस तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना जा रही है? यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। आवास के नाम पर गरीबों से मजाक। तो आज बात जिस जगह की हम करेंगे वो राजधानी लखनऊ का फैजुल्लागंज है, जहां पर गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाए जाने के नाम पर हॉस्टल में ला करके बसा दिया जाता है। करीब 94 कमरों का यह हॉस्टल, जिसमें 10 बाई 10 के कमरे हैं। क्या उतनी जगह पर एक इंसान अपने परिवार के साथ रह सकता है? और वो भी तब जब मूलभूत सुविधा बिजली वहां पर नहीं हो या फिर बिजली इलीगल तौर पर हो। और इन मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करना तो दूर की बात, अब बिजली विभाग की तरफ से लंबे चौड़े गरीबों के हिसाब से बिल भी थमाए गए हैं, जबकि मीटर वहां पर नहीं लगे हैं। अब प्रश्न बहुत सारे हैं। प्रश्न यह है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप टेम्परेरी तरीके से किन्हीं गरीबों को वहां पर बसा रहे हैं, तो क्या उस बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा पहले से नहीं होनी चाहिए? क्या वहां पर मीटर नहीं लगे होने चाहिए? और अगर नहीं लगे हैं तो फिर गरीब जो चौक से लेकर के चौराहे तक इनके लिए भागदौड़ कर रहा है, उस गरीब की सुनी क्यों नहीं जा रही है? और अब अचानक से इतने हजार का बिल गरीबों को थमाया जाएगा तो फिर वो कहां जाएंगे? चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारे रिपोर्टर अनिकेत तिवारी ने कवर की है। एक तरफ पूरे प्रदेश में गरीबों को पीएम नरेंद्र मोदी आवास योजना के अंतर्गत लोगों को आवास आवंटन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी राजधानी का एक तबका परेशान है, आहत है। सबसे पहले ये पत्र देखिए। आज सदर तहसील में वो तमाम लोग पहुंचे जो फैजुल्लागंज में रह रहे हैं, और उनका ये आरोप है कि जब से उस कॉलोनी में उनको बसाया गया तो वहां पर ना मीटर लगाया गया, ना पानी की सुविधा है, ना आने जाने की सुविधा है। अब ऐसे में इन गरीबों के घर पर जब बिजली विभाग पहुंचता है तो हजारों रुपए का नोटिस थमा दिया जाता है और उनके बिजली के कनेक्शन को काट दिया जाता है। तमाम ये पीड़ित लोग हैं, वो तमाम आहत लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? जमाल खान नाम है। क्या समस्या दादा? आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम लोग के पास रहने का घर नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमको मकान दिया गया। कुछ लोग इसमें ऐसे जिनके मकान थे लेकिन इलीगल थे, तोड़े गए, उनके तोड़कर वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई गई, उनको दिए गए। कुछ इसी तरह बटर पैलेस के लोग हैं जो वहाँ पर मंत्रियों के आवास बनने थे, उनके आवास तोड़े गए, उनको दिए गए। तो हम लोगों को आवास देने का वादा किया गया। उसके बाद ये टाउनडेस हॉस्टल लाया गया और इस यहाँ पर न तो पानी की सुविधा थी, न लाइट की थी, कुछ नहीं थी। लेकिन ये सब पहले से ही लगा हुआ था, यूँ नहीं है, जो कि इलीगल चल रहा था और आज भी चल रहा है। न यहाँ पर पाइपलाइन है, न यहाँ कुआं है और न हैंडपंप है। इसलिए ये बिल्डिंग पूरी जो बनी है समरसेबिल में बनी है, वो ठेकेदार ने बनाई। उसके बाद में इस बिल्डिंग का उद्घाटन भी मंत्रियों ने किया आके, उन्होंने भी खबर नहीं ली कि कहाँ से बिजली आ रही क्या है। उसके बाद डूडा के हैंडओवर हो गई, डूडा ने हम लोगों को दे दिया। डूडा ने भी खबर नहीं ली कि लाइट कहाँ से आ रही क्या है, और हम लोगों से कहा गया आपको लाइट पानी सब मिल रही है, कुछ समय आप लोगों को यहाँ रहना है, उसके बाद फिर आप लोग को आवास जो बन रहे प्रधानमंत्री योजना के वो आपको दिए जाएंगे। लेकिन आवंटन होने के बाद आज तक कोई भी अधिकारी किसी भी कार्यालय का नहीं आया, सीधे विजिलेंस आई छापा मार। तो मूलभूत सुविधाएं यहां से कोसों दूर हैं।
यहाँ पर शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो गरीब है, जो यहाँ पर रह रहे हैं, वो हर जगह, हर डिपार्टमेंट के पास अपनी फरियाद लेकर के जा रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन लेकर के जा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये बनता है कि किसकी गलती कही जाए कि जिस आवास में, जिस हॉस्टल में इतने गरीब लोगों को बसाया गया, वहां पर लीगल इलेक्ट्रिसिटी की जो व्यवस्था है वो क्यों नहीं की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर टेम्परेरी आवास, टेम्परेरी हॉस्टल में ला करके बसाया गया और उसके बाद वहां पर भी बिजली की सुविधा नहीं दी गई। और अब इन जो वहां रह रहे गरीब लोग हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप इतने हजार का बिल भरिए, जो कि इनके हाथों में नोटिस है, और अगर ये नहीं भरा तो आपका ये बिजली का जो कनेक्शन है वो तो काट ही दिया गया है। तो बिना देर किए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं इस चर्चा में, आइए उन सबका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जावेद खान जी जुड़े हुए हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रामनिवास यादव जी जुड़े हुए हैं। रामनिवास जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। और हमारे साथ जो वहां रह रहे हैं, जो पीड़ित हैं, सुजीत जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। सुजीत जी, शुरुआत आपके साथ ही मैं करना चाहूंगी कि समस्या कहां से उत्पन्न हुई। तो पहला सवाल तो ये कि आप यहां पर कब से रह रहे हैं, बिजली की समस्या कब से हुई और अब क्या समस्या आई है? मैम, करीब हम लोग यहाँ 2 साल से रह रहे हैं। 2 साल से जी। और हम लोग से यही बोला गया था, आप लोग को कुछ दिन के लिए यहाँ पे रखा जा रहा है, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनाया जा रहा है जी, उसमें आप लोग को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग यहाँ पे रहिए, लाइट और पानी इस समय आप लोग के लिए अवेलेबल है, आप यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद फिर आपको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। और उसके ना तो हम लोग को वहाँ से शिफ्ट किया गया और ना ही जो हम लोग को लाइट कनेक्शन दिया गया और ना ही पानी की सुविधा दी गई। और जो वहाँ पे लाइट लगा हुआ था, वहाँ पे विजिलेंस की टीम आती है और विजिट करती है और हम लोग के नाम जो चालान काट के चली जाती है जी। इस समय वहाँ बिजली आ रही है, बिजली कटी हुई है? इस समय बिजली आ रही है, तब से यहाँ पे कोई आया नहीं है और हम लोग के नाम नोटिस पे नोटिस चली आ रही है और हम लोग हर तरफ, हर विभाग में दौड़ लगा रहे हैं और कोई सुनवाई हो नहीं रही। मतलब बिजली विभाग की तरफ से आप लोगों को नोटिस दिया गया इस चीज को लेकर के। क्या आपने पहले बिजली को लेकर के कहीं पे जाकर के एप्लीकेशन दी कि हमारी बिजली लीगल हो जाए? कहाँ कहाँ आप लोग जा चुके हैं? हम लोग मैम राम बैंक चौराहा जो है जे जी के यहाँ गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने कहा आपको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप लोग को लाइट मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रामनिवास यादव जी भी जुड़े हुए हैं। रामनिवास जी, आपके पास मैं आऊंगी बिना देर किए। समस्या आप खुद ही सुन रहे हैं, राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज की ये घटना। राजधानी लखनऊ जो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ की तरफ रुख करते हैं कि शायद यहाँ पे रोजगार मिले, आवास मिले, तमाम तरीके की सुविधाएं मिले। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास दिए जाने की बात भी कही जा रही है। ये योजना इसीलिए चलाई भी गई है। लेकिन जब इस तरह की अनियमितताएं आएंगी योजना में, तो जो गरीब जनता है वो अपनी फरियाद लेकर के आखिर कहां जाएगी? सही विषय आपने उठाया है। पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारी सरकार जो प्रधानमंत्री आवास है उसका पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजती है। शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए है, ग्रामीण क्षेत्र में 1,35,000 रुपए है। और अब ये कहाँ से क्या विषय आया कि इनको वहां रखा गया, कौन रखा? इनसे कहा गया कि जो है, दरअसल होता क्या, जब इतनी बड़ी योजना चल रही उसमें तमाम दलाल सक्रिय हो जाते हैं। केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार बहुत स्पष्ट रहता है कि सारा पैसा खाते में जा रहा लाभार्थियों के। अब लाभार्थी अपने खाते से पैसा निकाल कैसे किसको दे दिए, अब ये तो लाभार्थी बता सकते हैं। और जो भी आवास आवंटित हो रहे हैं, लाभार्थियों को मिल रहे हैं, उनका कनेक्शन उनको कराना होता है। सरकार कनेक्शन फ्री कर देती है, लेकिन उसका बिल वगैरह उनको देना होता है। अब ये 2 साल से कहीं रह रहे हैं, अब वो कैसे रह रहे हैं इसकी जांच कराई जाएगी, क्योंकि आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, क्योंकि लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा जाता है। अब इनको पता गया किसको इन्होंने दे दिया, कौन इनका बनाया आवास, ये एक जांच का विषय है। जी, शायद इसलिए हमने आज ये मुद्दा उठाया है।
जी, शायद इसीलिए हमने आज ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि बहुत जरूरत है इस गरीब जनता की आवाज सुनने की, जिसके लिए ये तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं। क्या उन तक ये पहुंच भी पा रही हैं या नहीं? रामनिवास जी, एक छोटा सा सवाल ये, जैसे कि जो यहाँ पे पीड़ित बैठे हैं सुजीत जी, उन्होंने बताया 2 साल से वो यहाँ पे रह रहे हैं। जब से बिल्डिंग बनी तभी से इस बिल्डिंग में कोई इलेक्ट्रिसिटी का जो लीगल प्रोवाइड कराई जाती है वो सुविधा नहीं थी। जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ तब भी इलीगल तरीके से लाइट ले ली गई, फिर लोग आकर के बस गए, वो भी उसके बाद से इलीगल लाइट ही जला रहे हैं। तो क्या जब बिल्डिंग का हैंडओवर इन लोगों को दिया गया उस वक्त वहां पर बिजली की व्यवस्था करने के लिए नहीं सोचा गया? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में जाता है। अब जब सीधे लाभार्थी खाते में जाता है, लाभार्थी ने कैसे पैसा निकाल कर उनको दे दिया, और उसमें बिजली कनेक्शन हमारी सरकार फ्री कर रही है। अब जो आदमी रहना शुरू करेगा तो उसका बिल उसको देना है, लेकिन बहुत मिनिमम बिल है और कनेक्शन फ्री है। अगर किसी लाभार्थी खाते में पैसा डाल दिया गया, सरकार ने डाल दिया, अगर वो पैसा निकाल किसी को दे रहा है तो सरकार की उसमें गलती कहाँ से आ गई? उसमें जो भी बीच में दलाल लोग इन्वॉल्व होंगे, जो इनको ठीक है भ्रम करके जो है पैसा निकाल ले गए खाते से इनके, वो एक डिटेल दे देंगे, सबके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा। ऐसे लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश बात छोड़ दीजिए, लखनऊ में करीब 15-16 प्रधान अधिकारी जेल में बंद हैं, जिन लोगों ने लाभार्थियों का पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया, उसका प्रमाण मिल गया। अगर इनको लगता है कि किसी ने पैसा हमारे खाते से निकाल के अपने खाते में ट्रांसफर करके हमको बना के उल्टा सीधा दिया है, तो वो नाम दे देंगे, वो सब जेल जाएंगे और उनसे पैसे की रिकवरी हो जाएगी। इसलिए ऐश्वर्या जी, क्योंकि सरकार का बहुत स्पष्ट है कार्रवाई हो, हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई हो और कार्रवाई बहुत जल्द हो, ताकि 94 परिवार जो वहां पर रह रहे हैं उनको जो सुविधाएं हैं वो मिल पाए। फिलहाल जावेद जी आपके पास में आती हूँ। पहली समस्या जो शायद मैं जितना समझ पा रही हूँ वो यही आई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास था वो प्रोवाइड नहीं कराया गया, इनको टेम्परेरी तौर पे हॉस्टल में रख दिया गया। हॉस्टल में 94 कमरे, अगर मैं आंकड़े सही कह रही हूं तो 10 बाई 10 के कमरे हैं और हर कमरे में 5 से 6 लोग रहते हैं, क्योंकि कमरे परिवारों के लिए आवंटित हैं और कोई यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर है तो कोई अलग तरीके का छोटा मोटा घर का काम करता है, ऐसे लोग हैं। ऐसे में बिजली की सुविधा वहां पर क्यों नहीं मिली? तो 2 प्रश्न हो जाते हैं कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 साल हो गए, कब तक टेम्परेरी आवास में आप लोग रहेंगे, और बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं? देखिए ऐश्वर्या जी, इसमें थोड़ा भ्रम की भी स्थिति है। ये प्रधानमंत्री आवास इन लोगों को, हमको तो लगता है कि संभवतः आवंटित ही नहीं हुए। जैसा बीजेपी के नेता रामनिवास जी बोल रहे हैं कि वो सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है, ये सच है। इन लाभार्थियों के खाते में कोई रकम तो गई नहीं है। इन लोगों से, जैसे अभी जो तहसील में खड़े हुए लोग जो पीड़ित हैं, जो उनकी बाइट चल रही थी, जो मैंने सुना है कि इन लोगों को विभिन्न स्थानों से जो सरकारी कॉलोनियाँ थी वहाँ से निकाल कर और इनको टेम्परेरी फेज में उस हॉस्टल में रख दिया गया, इनको वहाँ का अधिवासी बना दिया गया। और ये शासन की जिम्मेदारी थी, उसमें किसी मंत्री जी ने उसका लोकार्पण भी कर दिया खबरों में बने रहने के लिए। ये जब वो सरकारी संपत्ति है और सरकारी संपत्ति में इन 94 लोगों को वहां अधिवास कराया गया, तो ये जिस विभाग ने कराया था, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसको उपलब्ध करानी चाहिए थी। वहां पर हैंड पाइप नहीं है, कुआं नहीं है, पाइपलाइन नहीं है। जब ये मूलभूत, जब पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की भी सुविधा वहां पर नहीं है, जो ठेकेदार ने निर्माण कराया तो सरकारी संपत्ति है, ये ठेकेदार की जिम्मेदारी थी या उस विभाग की जिम्मेदारी थी कि अब जो कॉलोनियां बनती हैं उसमें वायरिंग और कनेक्शन सब कुछ पहले से ही स्थापित कर दिया जाता है, स्टेब्लिश होता है, उसके बाद वहां पर आदिवासी को भौतिक कब्जा दिया जाता है। तो ये भौतिक कब्जा कैसे हो गया? क्या इसमें कुछ खेल हुआ ठेकेदार ने? ये 2 साल का मामला है और 2 साल तक बिजली विभाग या डूडा को जब हैंडओवर की गई, डूडा क्या करता रहा, उसकी भी जिम्मेदारियां थी। भाई डूडा कॉलोनी बनाता है, वो मूलभूत सुविधाओं को देने के बाद ही भौतिक कब्जा देता है, ये सब जगह देखा गया है और ये हमेशा से रहा है। तो इसमें ये कहना कि दलाल सक्रिय हैं, ये सक्रिय हैं, ये विषय को या पीड़ितों की समस्याओं को इधर से उधर घुमाना, जो मूल बात है, मुझको तो लगता है कि इन लोगों को आश्वासन मात्र दिया गया कि आपको प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया जाएगा। धन तो जब इनको लाभार्थी को मिलेगा जब उसके पास कोई भूमि होगी।
अगर भूमि नहीं है तो धन किस लिए दिया जाएगा? तो या फिर सरकार उनको सिफारिश करती है एक विभाग की, इनको डूडा से दे दिया जाए शहरी आवास में, तो या सुडा से करवा दिया जाए। तो ये जो स्थितियां होती हैं इसमें भ्रम की स्थिति है। और इन सब सालों में 2 साल भी बीत गए और सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाई। सरकार को मंत्री आवास के लिए या अपने और जो चीजें थी उन्होंने सर्वेंट क्वार्टर खाली करा लिए और उसका ध्वस्तीकरण करा के वो मंत्री आवास का निर्माण शुरू कराया और इन लोगों को किसी बवाल से, किसी उस चीज से बचने के लिए इनको उस हॉस्टल में ला के रख दिया गया कि ये कुछ दिन में समस्या का निस्तारण हो जाएगा, ये लोग एक कमरे में कहां रहेंगे, खुद ही कहीं चले जाएंगे। ये आज नहीं कल इनसे वो भी अधिवास मुक्त कराया जाएगा, क्योंकि उसका कोई विधिक आवंटन सरकार ने नहीं किया, सरकार मात्र गाल बजाकर बैठ गई है। तो 2 साल से जब से ये आवास मिले हुए हैं तब से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हैं, लेकिन ध्यान इन पर अब दिया जा रहा है। आखिर क्यों इतना वक्त लग गया, क्यों इतनी ज्यादा अनियमितताएं हुई? जो पीड़ित हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी और समझेंगे इस पूरी कहानी को। लेकिन फिलहाल दर्शकों छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आखिर क्यों गरीबों को हॉस्टल में बसाया गया और कैसे बिजली का कनेक्शन इन लोगों को नहीं मिल पाया, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती धर्म और आध्यात्म की धरती है, साथ ही ये धरती वीरों की भी जन्मभूमि रही है। प्रथम स्वातंत्र्य समर 1857 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश जन क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा। गोरखपुर के गोरक्षपीठ के योगियों की परंपरा के महंत दिग्विजय नाथ जी ने गांधी जी की अगुवाई में आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं 1922 में भारत मां के सपूतों ने चौरी चौरा में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक थाने को ध्वस्त कर अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी थी। इस वर्ष हम चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। स्वरक्तः स्वराष्ट्रम रक्षेत। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत हमारी इस चर्चा में। आवास के नाम पर गरीबों के साथ मजाक। हमारे साथ जो पीड़ित हैं सुजित, वो जुड़े हुए हैं, उनसे बात समझते हैं। और सुजित, आपने बताया आप 2 साल से वहां पर रह रहे हैं, तब से अब तक बिजली लगवाने के नाम पर, यानी कि मीटर लगवाने के नाम पर आप कहां गए हैं, किस किस से मिले हैं? मैम, हम लोग बिजली डायरेक्टर जी के पास गए, माननीय बिजली मंत्री जी के पास गए और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके ऑफिस भी गए, एप्लीकेशन लेके अपनी बात रखी, लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, उनकी तरफ से कहा क्या जा रहा है कि समस्या क्या है, मीटर क्यों नहीं लग सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? वहां से यही बोला जा रहा है कि जब तक आप लोग जो आप लोग के ऊपर पेनल्टी रखी गई, जब तक आप लोग ये जमा नहीं करेंगे तब तक आप लोग को मीटर प्रोवाइड नहीं करेंगे, नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो पेनल्टी तो अभी आया, पेनल्टी से पहले जब आप लोग गए होंगे तब क्या कहा गया था? पेनल्टी मैम ये बहुत पहले, मतलब जो है हम लोग को ये 2020 में ही दिया गया है।
ठीक है, शुरुआत में जब आप लोग यहाँ रहने आए, समरसेबल यहाँ पे लगा, बिजली की व्यवस्था जिस तरह की थी, सब लोग जो बिजली थी वो जलाते थे, कोई किसी तरह का जो अधिकारियों की तरफ से ये बात नहीं कही गई कि बिजली आप लोग इलीगल जला रहे हैं? जी नहीं, इस बात को नहीं बोला गया। समस्या अब आई है 2 साल बाद जब आप लोग को बिजली के बिल भरने को दिए जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ रामनिवास यादव जी जुड़े हुए हैं। रामनिवास जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। जितना जो पीड़ित बता रहे हैं इनकी बात मैं समझ पा रही हूं। पहले तो टेम्परेरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को मकान दिए जाने की बात कही गई, फिर इन लोगों को हॉस्टल में लाकर के बसाया गया, वो हॉस्टल डूडा को हैंडओवर हो गए, डूडा से इन लोगों को जो कब्जा पत्र होता है वो मिला। लेकिन यहां पर समस्या वही आ गई, कोई इंसान जहां जाकर के रहेगा वहां पर बिजली का कनेक्शन तो होगा ही। अब बिजली का कनेक्शन जो 94 कमरे हैं उनके लोग जब लेने गए तो ये बोला गया कि यहां पर कंबाइंड वायरिंग है, तो अलग अलग सबको कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है, कनेक्शन नहीं लगेगा। तब से लेकर अब तक 2 साल का वक्त बीत जाता है और अब अचानक से पेनल्टी के तौर पर इतने हजार के जो बिल हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इन गरीब लोगों को थमा दिए जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं इन लोगों के पास इतनी सुविधा है कि ये कहीं भी जा करके अपनी बात को कहेंगे तो कोई इनकी बात सुनेगा, जो कि नहीं सुन रहा है? या क्या ये लोग इकोनॉमिक तरीके से इतने सशक्त हैं कि इतने हजार के बिल ये भर पाएंगे? क्या ना, ये सही जानकारी इनको है नहीं, और ये मतलब बीच में कुछ लोग जो दलाल टाइप इन्वॉल्व होके इनको वहाँ करा दिए, क्योंकि कोई बिल्डिंग सरकारी बनी है, उस पर सरकारी कनेक्शन है, उस पर सारी सुविधाएं हैं। अब इनको अवैध तरीके से वहां रख दिया गया। अब रहने का मतलब ये नहीं कि 2 साल आप रह गए, सब कुछ आपके नाम है। भाई आपके नाम अगर अलॉटमेंट है, आपके नाम रजिस्ट्री हुई होगी, तो अगर वो सब है तो आपको निश्चित रूप से कनेक्शन मिलेगा। अब हो क्या रहा है कि उसमें बीच में अब कैसे लोग फंस गए जो है उसकी संज्ञान में आया है, सरकार हमारी जांच करा रही है। जो भी इसमें इनको यहाँ लाया है, कोई तो अधिकारी होगा, कोई दलाल होगा जिसने बताया होगा कि हम आपको इसमें रख रहे हैं, उसका ये नाम बता देंगे तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। और जो भी संभव होगा, अगर इनको आवास नहीं मिला होगा तो फिर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो भर देंगे, और जो छूटे होंगे उनको नया आवास मिल जाएगा। क्योंकि सरकार का हमारी 2022 तक हर व्यक्ति को आवास देने का ऐलान है, हमारी सरकार ने वादा कर रखा है, सबको आवास देगी। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ये समझ नहीं, बेचारे अनजान हैं, इनको पूरी जानकारी नहीं है। बीच के लोग 4-6 हजार रुपये लेके इनको गलत तरीके से उसमें रखा दिए हैं, जो कि इनको अलॉट नहीं है। अगर अलॉट होता तो उसका कनेक्शन भी होता, और इनका भाई ऑनलाइन फार्म भरे होते, उसकी फार्म कोई रसीद होगी, सब लगाएंगे। इसकी जांच करवा के हम जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनको न्याय मिलेगा। ठीक है, उम्मीद यही करते हैं कि न्याय मिले। शायद इसीलिए आज हमने इस चीज को अपनी चर्चा का विषय बनाया हुआ है। हमारे साथ सपा की तरफ से यासिर सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं। यासिर जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। आवास के नाम पर गरीबों के साथ मजाक, राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज की हम बात कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीबों को हॉस्टल में लाकर के बसाया जाता है, जिन हॉस्टल में मूलभूत सुविधाएं, बिजली, उनका अभाव है, क्योंकि जिस तरह की कंबाइंड वायरिंग है, सबके लिए अलग अलग मीटर लगना, इन सब चीजों में इतने झंझट हैं कि 2 साल का वक्त बीतता है, इलीगल कनेक्शन अभी भी जारी रहते हैं, और अब बिजली विभाग की तरफ से हजारों के बिल इन सब घरों को दे दिए गए हैं। तो क्या समझा जाए? हमको आवास के नाम पे आपने हॉस्टल के कमरे पकड़ाए, और उसके बाद क्या इन गरीबों को आप इतना सक्षम मानते हैं कि इतने हजारों का ये बिल भर पाएंगे? देखिए ऐश्वर्या जी, ये बात बिल्कुल जाहिर से साफ है कि जिस तरीके से ये योजना चला रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने योजना प्रस्तावित करी, वो जमीन पर नहीं दिख रही है कहीं भी। आप हॉस्टल में ले जाकर के किसी को रख देते हैं, लोग हॉस्टल में, आप 94 कमरों का हॉस्पिटल है, मैंने आपकी पूरी रिपोर्ट पढ़ी, 500-550 लोग उस हॉस्टल के अंदर हैं। आज आप उनसे किस तरीके का बिल वसूल कर रहे हैं जब उनके नाम पर कोई टाइटल बिल ही नहीं है? क्यों बिजली कनेक्शन कट रहे हैं और हर जगह अवैध वसूली हो रही है? ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जिस भी जरूरतमंद को मकान मुहैया करा रहे हैं उनको मकान मिले। भाई आप बिचौलिया कह रहे हैं, कौन बिचौलिया बीच में आकर के? जब आपका इतना पूरा प्रोस्पेक्ट इतना सशक्त होगा तो बिचौलिया कहीं बीच में आ ही नहीं पाएगा। जावेद जी, आपके पास में आऊंगी।
ये जमीन हॉस्टल जिस तरह से हम इस बिल्डिंग को भी देख रहे हैं, 2 मंजिला के आसपास ये बिल्डिंग बनी है। जितना इस बिल्डिंग की हम फुटेज देख पा रहे हैं, 94 इसमें कमरे हैं। ये बिल्डिंग जब बनाई गई होगी तो जाहिर है ये हॉस्टल के पर्पज से बनाई गई होगी, आवास के पर्पज से नहीं बनाई गई है। क्योंकि जितना मैंने पीड़ित इनसे समझा कि कई घरों में एक कंबाइंड शौचालय है जिसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। ये भी एक बड़ी समस्या यहाँ के आवास की है। ऐसे में इन आवास में बिजली का अलग अलग ना लगना किसकी जिम्मेदारी होगी? हैंडओवर भी ये प्रॉपर तरीके से हो गया, इन लोगों को कब्जा पत्र भी मिल गया, लेकिन अब इतना बड़ा पेच जो है बिजली को लेकर के हुआ है, किस किस की जिम्मेदारी बनती है? देखिए, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है और जिसको डूडा को ये कॉलोनी हैंडओवर की गई, इसमें मुख्यमंत्री जी तक शिकायती पत्र जब गए हैं और कार्रवाई ना होना, इसका मतलब है कि सरकार ने किया कुछ है और उसकी मंशा कुछ और है। वह गरीबों के साथ तो कहीं खड़ी हुई आज तक दिखाई नहीं दी। वो किसके साथ खड़ी है ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार में बैठे हुए लोग ही बता पाएंगे ये। लेकिन इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि ये गरीबों के साथ सरकार का एक बड़ा क्रूर मजाक है जो सरकार को नहीं करना चाहिए और अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इनको इन गरीबों के अधिवास के लिए कोई उचित व्यवस्था निश्चित रूप से करनी चाहिए। सरकार की तरफ से जब भी गरीबों के लिए कोई स्कीम बनाई जाती है तो हम पूरी उम्मीद करते हैं, उस स्कीम की सराहना भी करते हैं, लेकिन ये उम्मीद भी करते हैं कि धरातल पे उसको सही तरीके से उतारा जाए। और जब नहीं उतर पाती है तभी इस तरह की समस्याएं होती हैं जो हम आपके सामने लेकर के आते हैं। दर्शकों, फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। रामनिवास जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। सुजीत, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यासिर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मूलभूत सुविधाएं जब आम इंसान, गरीब इंसान उसको नहीं मिल पाती हैं, तभी वो अपनी आवाज उठाता है और उनकी आवाज बन के हम वो आवाज आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे में आज की इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ बने रहिए।